आज का विषय है, क्या आदम ने एदेन की वाटिका में प्रार्थना किया। इंग्लिश में, डिड आदम प्रेड इन एडेन गार्डन। देखो, ये नया विषय आज से अपन शुरू कर रहा है, लेकिन ये विषय आपको एक प्रार्थना वीर बनाएगा, प्रार्थना वीर, क्योंकि ये विषय हर एक विश्वासी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। आज अगर अपन पृथ्वी पे देखेगा, कई लोग विश्वासी है, कई लोग, लेकिन जीवन में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का बिना विश्वासी का जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपना महत्व परमेश्वर में मालूम नहीं। मैं वापस बोलता हूं ये बात, क्योंकि उनको अपना महत्व परमेश्वर में मालूम नहीं। ऐसा कई विश्वासी है पृथ्वी के ऊपर जो संकट आने के बाद प्रार्थना करने लगता है। संकट आने के बाद, और उससे पहला सांसारिक जीवन का आनंद लेते रहते हैं, शारीरिक जीवन का आनंद लेते रहते हैं। कभी भी परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहता है, परमेश्वर को अनुभव नहीं करना चाहता है। इसको बोलते हैं प्रार्थना का बिना जीवन। ऐसा कई विश्वासी है जो प्रार्थना का बिना जीवन को अनुभव कर रहा है। आपको मैं बताता है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, इसका अर्थ क्या है आपको मालूम है? इसका अर्थ बहुत गंभीर है। अनजाने में तू परमेश्वर को प्रश्न कर रहा है। अनजाने में अपने परमेश्वर को तू प्रश्न कर रहा है। तेरे शरीर और प्राण में एक युद्ध रहता है, युद्ध। तेरा शरीर अपने प्राण को क्या बोलता है मालूम है? ध्यान से सुन, ये सारा प्रश्न ध्यान से सुन। तेरा शरीर तेरे प्राण को बोलता है, क्यों तू प्रार्थना करता है? परमेश्वर को सब कुछ मालूम है क्या होने वाला है, क्यों तू प्रार्थना करता है? परमेश्वर को मालूम है तू क्या प्रार्थना करने वाला है, क्या होगा अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो। मत कर प्रार्थना, मत कर। ये प्रश्न तेरा शरीर तेरे प्राण के साथ करते रहता है, तेरे प्राण के साथ। इसीलिए आज मनुष्य जाति का परिस्थिति प्रार्थनाहीन हो गया, प्रार्थनाहीन। विशेष करके विश्वासी बिना प्रार्थना का जीवन जी रहा है। विश्वासी का एक मोहर लेके प्रार्थना का बिना जीवन जी रहा है। विश्वासी भूल गया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी लेके आदम को बनाया, भूमि का मिट्टी लेके, और उसके बाद परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के अंदर फूका, प्राण और आत्मा को फूका। देखो, आत्मा अच्छा है, हमेशा वो अच्छा ही रहेगा, ये परमेश्वर से, परमेश्वर से। लेकिन जब परमेश्वर ने तेरे अंदर प्राण को डाला, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। प्राण एक महत्वपूर्ण भाग है तेरे जीवन का, महत्वपूर्ण। लेकिन जब आदम ने अच्छे बुरे ज्ञान का पेड़ का फल खाया, क्या हुआ? उसके प्राण के अंदर दो स्वभाव आया, दो। एक जो परमेश्वर से आया हुआ अच्छा स्वभाव, दूसरा जो अच्छे बुरे पेड़ के अंदर से आया हुआ बुरा स्वभाव। दो स्वभाव उसके अंदर आया, दो। कई विश्वासी आज चूक गया, इस सत्य को समझने को चूक गया। प्राण मतलब स्वभाव, तेरा स्वभाव। हर एक मनुष्य के अंदर दो तरह का स्वभाव है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अभी मुझे बताओ, तेरे शरीर के ऊपर कौन राज्य करना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आपको, अपने आप को उत्तर दो। तेरे शरीर के ऊपर कौन राज्य करना चाहिए? तेरा प्राण तेरे शरीर पे राज्य करना चाहिए। मैं वापस बोलता हूं, तेरा प्राण तेरे शरीर के ऊपर राज्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, तेरा प्राण को तेरे अंदर जो आत्मा है उससे मार्गदर्शन लेना है, मार्गदर्शन, उसका मदद लेना है। लेकिन आज हुआ क्या?
मनुष्य जाति का शरीर उसके प्राण के ऊपर राज्य कर रहा है। मनुष्य भयंकर होते जा रहा है, भयंकर। जिसका शरीर उसके प्राण पे राज करता है वो मनुष्य दुष्टता की ओर बढ़ते रहता है, दुष्ट। ये शरीर ने प्रश्न किया प्राण को, ये शरीर ने प्राण का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। ये शरीर तेरे प्राण को चला रहा है। मुझे बता, तेरे अंदर कहां पे तेरा प्राण का कार्य दिखाई दे रहा है? कौन से भाग में तेरा प्राण तेरे विषय में निर्णय ले रहा है? तेरा प्राण मतलब स्वभाव। स्वभाव जिस दिन तेरा प्राण कार्य करने लगा, अधिकार अपने हाथ में लिया, मैं सच में बोलता है ये शरीर को परमेश्वर के सामने झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये शरीर को घुटने पे जाना ही पड़ेगा। बाइबल कई वचन में अपने को बताता है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था, अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखा के गया। प्रार्थना, वही प्रार्थना अपने को भी करने को बोला। इसका मतलब प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए हथियार है, हथियार। अगर परमेश्वर को तुझे पूरी रीति से समझना है, उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना, केवल प्रार्थना के द्वारा तू पूरी रीति से परमेश्वर को समझ सकता है। केवल प्रार्थना के द्वारा तू अपने परमेश्वर को अनुभव कर सकता है। केवल प्रार्थना के द्वारा तू अपने परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है। आज अगर कोई मेरे को प्रश्न करेगा, ब्रदर बोयाज ये प्रार्थना है क्या, मैं उसको क्या उत्तर देगा मालूम है? मैं उसको बोलेगा प्रार्थना मतलब एक काम, प्रार्थना मतलब नौकरी, प्रार्थना मतलब जिम्मेदारी। आप मेरे साथ सहमत हो या मत हो, लेकिन ये विश्वासी का काम है प्रार्थना करना। ये विश्वासी का जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। ये विश्वासी का नौकरी है, हर दिन का नौकरी। एक बार तेरे शरीर की तरफ देख, तेरा शरीर हमेशा तैयार है नौकरी पे जाने के लिए। 14 घंटा 16 घंटा नौकरी करने को तेरा शरीर तैयार है। तेरा शरीर नौकरी में ईमानदार है। और यही शरीर, जब तू बोलता है 5 मिनट प्रार्थना कर, क्या ये शरीर तेरा सुनता है? शरीर तैयार ही नहीं तेरा सुनने को। वो तैयार है 16-17 घंटा काम करने को, लेकिन जब प्रार्थना का विषय आता है, ये शरीर के अंदर एक दर्द होता है, दर्द। ये शरीर में एक आलसीपन आता है। ये शरीर कई प्रश्न को खड़ा करता है तेरे सामने, प्रार्थना का विषय आता है तब। यही शरीर तेरे को प्रार्थना में से उठा के बाहर लेके जाएगा दोस्तों के पास। 14 घंटा 15 घंटा दोस्तों के साथ तू गप्पा भी मार सकता है, तभी ये शरीर को दर्द नहीं होता है। लेकिन 5 मिनट का प्रार्थना में ये शरीर को दर्द होता है। एक बार अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को देख। मुझे बताओ, प्रभु यीशु क्रिस्त से कुछ छुपा हुआ है? कुछ भी नहीं। भूतकाल प्रभु को मालूम, वर्तमान काल प्रभु को मालूम, भविष्य काल प्रभु को मालूम, पूरा निर्मिति का हर मिनट हर पल प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम। फिर भी मेरा प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना। मुझे बताओ क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना कर रहा है? हर एक मनुष्य का हर पल हर सेकंड उसको मालूम है। पृथ्वी पर का एक एक व्यक्ति उसको मालूम है। उसको मालूम है यहूदा इस्करियोत एक दिन उसको फंसाएगा। उसको मालूम है कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। फिर भी मेरा यीशु क्रिस्त प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना। प्रभु यीशु को मालूम है वो कितना भी प्रार्थना करेगा, फिर भी अब्बा पिता उसके जीवन में से ये भाग निकालेगा नहीं। जो कुछ भी अब्बा पिता चाहता है वही होने वाला है। प्रभु यीशु को मालूम है, फिर भी प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु को मालूम कि अब्बा पिता उसके सामने से वो कड़वा प्याला निकालेगा नहीं, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है।
कुछ तो भी महत्व है प्रार्थना में, कुछ तो भी महत्व। देखो, तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तेरा प्रार्थना का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है क्या तूने प्रार्थना किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपन एदेन की वाटिका में देखेगा, वहां पे अपन देखते हैं परमेश्वर के पास प्रार्थना का योजना है। परमेश्वर के पास प्रार्थना का योजना है। कलीसिया, आज अपन मिलके एक प्रश्न को बनाएगा, क्या परमेश्वर ने आदम को प्रार्थना करने को बोला? मैं वापस बोलता हूं, क्या परमेश्वर ने आदम को प्रार्थना करने को बोला? देखो, अभी कई लोगों का हृदय आत्मा के साथ जुड़ने लगा है, कुछ तो भी आपके हृदय में होने लगा है, लेकिन अपने ही बीच में कुछ लोग अभी भी भटक रहा है। अभी भी उनको प्रश्न पड़ा है, ब्रदर बोयाज, बाइबल में कहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदम को बोला प्रार्थना कर? बाइबल में कहीं दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर का योजना है कि एदेन के वाटिका में प्रार्थना किया जाए, और एदेन के वाटिका में कोई प्रार्थना दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ध्यान से सुन कलीसिया, ध्यान से। आगे बढ़ने से पहला एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 21:25, जॉन 21:25, ये वचन पहला पढ़ो। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 अध्याय अंकल 25 वचन। जी अंकल। और भी बहुतों से काम है जो यीशु ने किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक को जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। देखो, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? यूहन्ना भक्त ने लिखा, क्या लिखा है? और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किया, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने जो काम किया, इतना काम किया कि वो अगर लिखेगा तो पृथ्वी कम पड़ेगा वो किताब रखने के लिए। इतना किताब लिख सकता है, इतना किताब। इसका मतलब है पुराना नियम नया नियम के अंदर ये सब किताब छुपेला है, ये सभी किताब छुपेला है। केवल प्रार्थना के द्वारा ये किताबों में का सत्य आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर का योजना एदेन के वाटिका में कि आदम उसको प्रार्थना करे, आदम उसको प्रार्थना करे। ध्यान से सुन, बाइबल बोलता है उत्पत्ति 2:7-8 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। 8 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अभी अपना सबको मालूम है, एदेन के वाटिका में मध्य भाग में अच्छे बुरे ज्ञान का पेड़ रखा है और उधर ही जीवन का पेड़ भी है। अभी परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया। ये आज्ञा क्या है? पहला पढ़ो, उत्पत्ति 2:16-17। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना काट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया आदम को, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है
उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। अभी परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दिया? परमेश्वर ने आदम को बोला, अच्छे बुरे पेड़ का ज्ञान का फल मत खाना, इधर सत्य छुपा हुआ है, सत्य छुपा हुआ है। अपना सबको मालूम है, एदेन के वाटिका में परमेश्वर आदम से भेंट करने को हर दिन आता था, हर दिन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर चाहता था आदम हर दिन परमेश्वर के साथ बातचीत करे, हर दिन आदम परमेश्वर को हर दिन प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहता था कि आदम विनती करे, पिता हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई से बचा। ये प्रार्थना आदम को करने के लिए परमेश्वर भेंट करने को आता था एदेन के वाटिका में। आदम को हर दिन प्रार्थना करना था परमेश्वर को। आदम ने प्रार्थना नहीं किया, यही कारण है आदम परीक्षा में पड़ा और पाप का जीवन में गिरा। आज मैं आपको बताएगा परमेश्वर का आदम ईव के लिए योजना क्या था। केवल उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, इसी कारण से बहुत कुछ खो दिया उन्होंने। एदेन के वाटिका में बहुत कुछ खो दिया। बाइबल में आगूर नाम का व्यक्ति है। आगूर का मतलब स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब एक प्रवासी। आगूर का ये मतलब है। आगूर ने परमेश्वर से दो बातें मांगा, दो, अपन वरदान भी बोल सकते हैं, वरदान मांगा। क्या प्रार्थना किया आगूर ने परमेश्वर से? आगूर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। पढ़िए ये बात, नीति वचन 30 अध्याय 7 और 8 पद। अंक आइए पढ़ेंगे नीति वचन उसका 30 अध्याय 7 और 8 वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बनाना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आमीन। देखो, आगूर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना, मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख, दिन भर की रोटी मुझे दे। देखो, यीशु ख्रिस्त अभी तक पृथ्वी पे नहीं आया। यीशु ख्रिस्त ने ये प्रार्थना अभी तक आगूर को सिखाया नहीं। आगूर प्रार्थना कर रहा है, यीशु प्रभु का प्रार्थना कर रहा है। आगूर का प्रार्थना अपने को क्या बोलता है? आगूर का प्रार्थना अपने को बताता है, आगूर ने स्वीकार किया अपने परमेश्वर के सामने कि मैं कुछ भी नहीं जानता है प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता है, मुझे ये भी नहीं मालूम ये सृष्टि का रचना तूने कैसा किया, मुझे ये भी नहीं मालूम ये अद्भुत सृष्टि को तूने कैसा जोड़ा, मेरे पास ज्ञान नहीं है प्रभु, मेरे पास ज्ञान नहीं है। आगूर अपने परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि सच में परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। वो परमेश्वर से मांग रहा है, मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख, ये वरदान मुझे दे प्रभु। आगूर परमेश्वर से वरदान मांग रहा है, वरदान, व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख। आज विश्वासी को ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा। उसके पीछे कारण है क्योंकि आज का विश्वासी का जरूरत भी ज्यादा है। लेकिन तुझे अपना कीमत परमेश्वर में समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे आदम परमेश्वर के सामने है,
अगर परमेश्वर ने कुछ बात बोला, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसको बोला कि अच्छे बुरे पेड़ का फल तू मत खा। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक दिन आदम ये फल को खाएगा और अपने जीवन में असफल होएगा, दुष्टता इसके अंदर प्रवेश करेगा। आदम ने ये बात को समझा नहीं। आदम को समझा नहीं कि हर दिन परमेश्वर उसके सम्मुख आ रहा है, हर दिन उसको परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अच्छे बुरे पेड़ से दूर रख। प्रार्थना का मतलब है काम, काम, नौकरी। यह आदम का नौकरी था प्रार्थना करने का, आदम का जिम्मेदारी था प्रार्थना करने का। आदम का जिम्मेदारी था परमेश्वर से बातचीत करने का। प्रार्थना का मतलब ही है परमेश्वर से बातचीत करना। मैं आज आपको एक बात बताता है, अगर आदम मन में भी अगर ये बात लाता ना, मुझे परमेश्वर अच्छे बुरे पेड़ से दूर रख, केवल मन में, फिर भी मेरा परमेश्वर उसका मन का बात को जान लेता था, समझ सकता था। उसका मन का बात को मेरा परमेश्वर सुन सकता था, क्योंकि मेरा परमेश्वर मन की बात सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल बोलता है भजन संहिता 139:2 में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आज भी तेरे मन में जो भी प्रार्थना तू करता है, मेरा परमेश्वर को समझता है, उसको समझ में आता है तेरा मन का प्रार्थना। कलीसिया, आज मैं आपको बताता है, प्रार्थना करना पृथ्वी पर का सबसे कठिन काम है। ये किताब में लिख के रखो आप। प्रार्थना करना पृथ्वी पर का सबसे कठिन काम है। कठिन। प्रार्थना मतलब शरीर और प्राण में एक युद्ध है, युद्ध। सच में अगर तेरे को शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करना है, अपने प्राण को मध्यस्थ करने दे, प्राण को मध्यस्थ करने दे, प्राण को शरीर के ऊपर ताबा लेने दे। हर एक विश्वासी को अपने प्राण के ऊपर काम करना है। प्राण के ऊपर काम करना मतलब अपने स्वभाव के ऊपर काम करना। तेरा शरीर स्वार्थी है, स्वार्थी। मैं अभी साबित कर सकता है तेरा शरीर कैसा स्वार्थी है। नाक बंद कर लो, श्वास लेना बंद करो कुछ क्षण के लिए, तुरंत ये शरीर कृति करने लगता है, एक्शन में आ जाता है। वो तेरे को सावधान करता है, वो तुझे बोलता है कि श्वास लेना शुरू कर, श्वास लेना शुरू कर। वहां पे एडेन के वाटिका में मेरा परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास को फूका, तभी आदम एक जीवता प्राणी बना। श्वास मेरा परमेश्वर से आया हुआ एक चमत्कार है। तू जो हर क्षण हर पल श्वास लेते रहता है, ये केवल एक चमत्कार है, चमत्कार। तू रात को नींद में भी रहता है, अपने आप ये चमत्कार तेरे जीवन में होते रहता है। जिस तरह श्वास तेरे जीवन का चमत्कार है, इसी तरह प्रार्थना भी तेरे जीवन का चमत्कार होना चाहिए। प्रार्थना के अंदर चमत्कार छुपा हुआ है। हर एक पृथ्वी पे अच्छा घटना जो होता है, वो केवल प्रार्थना के द्वारा है, प्रार्थना के द्वारा। आज मैं आपको बताता है, प्रार्थना कार्य करता है, प्रार्थना कार्य करता है, प्रार्थना कार्य करता है। क्योंकि मैं खुद अपने आंखों से देखता है, एल सदाई मिनिस्ट्री का प्रार्थना में कई चमत्कार है, चमत्कार। अगर ये प्रार्थना को तो अपने जीवन का भाग बनाएगा, सच में तेरा हर दिन का जीवन ये प्रार्थना के द्वारा एक नया बनते जाएगा। ये प्रार्थना तेरे जीवन के ऊपर काम करेगा, ये प्रार्थना तेरे जीवन पे असर करने लगेगा, असर। कलीसिया, परमेश्वर परमेश्वर है, फिर भी तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो चाहता है वही करेगा, फिर भी तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, फिर भी तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर को यह भी मालूम
कि तू क्या प्रार्थना करने वाला है, फिर भी तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, फिर भी तुझे प्रार्थना करना है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि तू प्रार्थना करे? क्यों परमेश्वर चाहता है कि तू प्रार्थना करे? ध्यान से सुन। इसलिए कि वो तुझे अपने योजना में शामिल करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तुझे अपने साथ शामिल करना चाहता है। परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा। परमेश्वर का इच्छा कि आदम हर दिन उससे बातचीत करे, आदम हर दिन प्रार्थना करे, प्रार्थना कि मुझे अच्छे बुरे पेड़ से दूर रख। ये परमेश्वर का इच्छा। हर दिन परमेश्वर वाटिका में केवल आदम उससे बातचीत करे, इसीलिए आता था उसका योजना। तो जितना बार बातचीत करेगा उतना बार तेरे साथ वो बात करने को तैयार है, उतना बार तुझे सुनने को तैयार है। उसका योजना है, उसका योजना। जब आदम ने पाप किया, क्या आदम ने परमेश्वर को खोजा? याद कर, एदेन के वाटिका में जाके देख, जब आदम ने पाप किया, क्या आदम ने परमेश्वर को खोजा? नहीं, आदम ने परमेश्वर को नहीं खोजा। लेकिन आदम को खोजते हुए मेरा परमेश्वर आया। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। लेकिन एक बार मनुष्य का विचार को देख, छोटा है, छोटा मनुष्य का विचार, बहुत ही छोटा है। एक जवान छोकरा अगर बूढ़ा आदमी को आवाज नहीं देगा, वो बूढ़ा आदमी क्या बोलते हैं मालूम है? ए तेरे को दिखाई नहीं देता है क्या? मैं भूल गया क्या? इसका मतलब उसका मन में केवल छोटा मेरे को आवाज देना चाहिए। ये उसको कभी आवाज नहीं देगा, कभी उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं आपको बताते, सुबह जब हमारा इधर कचरा वाली बाई आता है ना, मैं बाहर जाता है, छोटा बच्चा भी घर से निकलता है ना सामने से या बड़ा, सभी को मैं पहला गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड बोलता है, पहला मैं ही बोलता है। मैं नहीं ये देखता है कि वो छोटा बच्ची मेरे को बोलना चाहिए, कभी नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है। वहां पे एदेन का वाटिका में प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो आदम को आवाज दे रहा है। वो आदम तू कहां है? आदम चुप रहा है। वो परमेश्वर के चरणों के पास आने को तैयार नहीं है। आज भी विश्वासी का यही परिस्थिति है, अपने आप को परमेश्वर से छुपा रहा है। वो परमेश्वर के चरणों के पास आना नहीं चाहता है। अपने अंदर का स्वभाव को बदल, परमेश्वर के चरणों में समय बिताने के लिए सीख, परमेश्वर में बैठने को सीख। तेरा प्राण को शरीर का ताबा लेने दे, तेरा प्राण को शरीर पे अधिकार लेने दे। अनजाने में तेरा प्राण तेरा शरीर का गुलाम बन गया है, गुलाम। वहां पे एदेन का वाटिका में परमेश्वर आदम को खोजते हुए आया। आदम तू कहां है? आदम छुपा हुआ है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के पास आके चरणों में गिर के प्रार्थना करे कि मैंने गलती किया। वो नहीं चाहता। आदम को देख, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसको मालिक बनाया। किसके ऊपर? हवा के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मालिक बनाया, एक अधिकार दिया। लेकिन ये मालिक, ये अधिकारी छुप रहा है। वो नहीं चाहता परमेश्वर से बातचीत करे। एक बार देख, एदेन की वाटिका में देख, वो निर्मिति कोई मामूली निर्मिति नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लगाया हुआ निर्मिति है। एदेन का वाटिका में देखेगा तो सुंदर नदियां बह रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी हवा में उड़ रहा है।
पूरा निर्मित ही है परमेश्वर के सामने, लेकिन मेरा परमेश्वर उन निर्मिति को नहीं देख रहा है। मेरा परमेश्वर का दृष्टि अगर किसी को खोज रहा है, वो है आदम को। आदम को, उसको कुछ क्षण के लिए आदम दिखाई नहीं दिया, वो आदम को आवाज देके खोजते हुए आया। एक बार महानता देख, परमेश्वर का महानता, उसका प्रेम को देख। तू एक कीमती है, परमेश्वर में कीमती। अपने कीमत को परमेश्वर में समझ, अपना कीमत को समझ। मेरा परमेश्वर परमेश्वर है। कलीसिया, तुझे क्यों प्रार्थना करना चाहिए मालूम है? सुनो ध्यान से। अभी आकाश परमेश्वर का सिंहासन है। आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, और ये पृथ्वी परमेश्वर का चरण स्थान है। चरण स्थान, पृथ्वी के ऊपर मेरा परमेश्वर ने अपने चरण को रखा हुआ है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के चरणों के पास बैठना। आज मैं आपसे वाचा करता है, हर वो जो दीन और खेदित मन का हो और उसके चरणों के पास हो, मेरा परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर बनी रहेगी। हर वो जो दीन और खेदित मन का हो और उसके चरणों के पास हो, उसके ऊपर मेरा परमेश्वर का दृष्टि बन के रहेगा। प्रार्थना का लाभ है, परमेश्वर का शब्द को तेरे को सुनाई देगा। प्रार्थना में, केवल प्रार्थना में उसका शब्द तेरे पास योग्य रीति हृदय में पहुंचता है। देखो, परमेश्वर का शब्द पास्टर के मुख से भी आता है, तुझे सावधान करने के लिए, तुझे जागरूक करने के लिए। लेकिन वहां पे एदेन का वाटिका में स्वयं परमेश्वर ने आदम को जागरूक किया। स्वयं परमेश्वर ने आदम से बातचीत किया, आदम को सावधान किया, अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खा। आदम ने परमेश्वर का सुना नहीं, जो उसको अच्छा लगा वही किया। जो उसने किया वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। आज भी परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बात कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, तू अपने लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, मेरे साथ जोड़ ले, मेरे साथ संबंध बना। ये तेरे लाभ के लिए है, लाभ के लिए। तू हर दुष्ट की योजना से बचाया जाएगा। अगर तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, दुष्ट को तेरे जीवन में दखल देने को मौका मिलेगा। एक बार दुष्ट तेरे जीवन में प्रवेश किया, इसका अर्थ है वो तेरे नाश पे काम करेगा, नाश पे। तुझे जिम्मेदारी लेना है अपने घराना को बचाने का, तुझे जिम्मेदारी लेना है अपने परिवार को बचाने का। तेरा जिम्मेदारी, तेरा काम, तेरा नौकरी है हर दिन अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना हर दिन। क्योंकि प्रार्थना तेरे घर के वातावरण को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। अगर तेरा घर का वातावरण पवित्र है, कोई दुष्ट तेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, तेरे परिवार में किसी के जीवन में दखल नहीं दे सकता है। एक बात हमेशा याद रख, परमेश्वर हमेशा सब जगह पे है, हमेशा सब जगह पे। लेकिन तेरा जिम्मेदारी है उसको अपने जीवन में न्योता देने का, तेरा जिम्मेदारी है। वहां पे एदेन का वाटिका में आदम परमेश्वर के साथ था, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। क्यों? किधर तो भी उसको समझाने उसका कीमत क्या है परमेश्वर में, परमेश्वर उसको कितना कीमत देता है उसको समझाने। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम ईव को साथ में नहीं बनाया। परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर आदम के साथ एक लंबा समय बिताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम पूरी रीति से परमेश्वर को समझे, पूरी रीति से। जब आदम को परमेश्वर समझ में आया,
उसके बाद में जब ईव को परमेश्वर बनाने को लिया, परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरे नींद में सुलाया। क्यों सुलाया? इसलिए नहीं कि उसका हड्डी आसानी से निकाले, इसलिए सुलाया ताकि आदम ईव को और ईव आदम को प्रथम नहीं देखे। वो चाहता था जब ईव को बनाने के बाद ईव परमेश्वर के साथ समय बिताए, ईव आदम को पहला ना देखे, ईव पूरी रीति से जब परमेश्वर को समझे, उसके बाद ही परमेश्वर ने आदम ईव को मिलाया। उसके बाद आप दोनों भी परमेश्वर को पूरा समझने के बाद एक दूसरे को पूरी रीति से समझा बाद में। लेकिन दोनों भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो परमेश्वर ने दिया उसको भूल गया। परमेश्वर उनसे क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था कि दोनों भी परमेश्वर के साथ सहवास करे, परमेश्वर से संबंध बनाए, परमेश्वर के साथ बातचीत करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से विनती करे। दोनों भी चूक गया, दोनों भी। यही कारण है एदेन का वाटिका में दुष्ट का प्रवेश हुआ। दुष्ट का वो एदेन का वाटिका में प्रवेश किया। केवल अगर आदम या ईव हर दिन परमेश्वर से बातचीत करते ना, ये दुष्ट को उनके सुंदर घर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। आज भी ये बात पृथ्वी पे हो रहा है। विश्वासी अपना मस्ती में है, अपना सांसारिक जीवन में वो प्रार्थना सूख गया, विश्वासी के जीवन में सूख गया। उसके अंदर पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, समूह प्रार्थना नहीं है, कलीसिया का प्रार्थना नहीं है, नाइट फास्टिंग प्रेयर नहीं है, दानियल इंटरनेशनल प्रेयर नहीं है, 3 दिन का उपवास प्रार्थना नहीं है। वो संडे चर्च में भी अगर आएगा तो प्रार्थना खत्म होने के बाद आता है, स्तुति खत्म होने के बाद आता है। वो आता है संदेश सुनने के लिए। संदेश आपको मालूम है कलीसिया का सभा कैसा शुरू होता है? प्रार्थना से। जब तू प्रार्थना करता है, तू परमेश्वर को स्मरण करता है, याद करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, तू अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में देता है, तू एक गहरा संबंध अपने परमेश्वर के साथ बनाता है। उसके बाद ही तू परमेश्वर को अपना विनती देता है। इतना ही नहीं, वहां पे वो प्रार्थना के कारण कलीसिया में पूरा वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, उन सभी का शरीर, आत्मा, प्राण एक होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। और उसी समय पवित्र आत्मा सभी को लेके प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर के साथ जोड़ जाता है, प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर के साथ जोड़ देता है। ये सब होने के बाद हम लोग स्तुति में जाता है, आराधना में जाता है। उसके बाद में परमेश्वर का शब्द अपने बीच में पास्टर के मुख से आता है। अभी मुझे बताओ, जो सीधा संदेश में आता है, संदेश में बिना प्रार्थना का, बिना स्तुति का संदेश में आता है, क्या उसके जीवन में पास्टर के मुख से आया हुआ शब्द जीवित होगा? जो लेट आता है वो कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। उसका पीछे कारण है क्योंकि प्रथम आने के बाद विश्वासी को एक दूसरे के साथ जुड़ना है, उसके बाद ही आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आप लेट आया, आप विश्वासियों के साथ जुड़ा ही नहीं, परमेश्वर से जुड़ना बहुत कठिन है। तेरा आत्मा, प्राण, शरीर ये जुड़ता है, कलीसिया में जुड़ता है। ये तुझे मालूम नहीं, तू अपने शरीर, आत्मा, प्राण का परिस्थिति भयंकर करते जा रहा है, विकट करते जा रहा है, केवल प्रार्थना से दूर रहने के कारण। बाइबल बोलता है 1 थिस्सलुनी 5:23 में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे निर्दोष रहे। क्या बोलते हैं बाइबल अपने को यहाँ पे? तुम्हारी आत्मा प्राण देह पवित्र रहे, पवित्र। अभी मुझे बताओ, आत्मा प्राण देह पवित्र कैसा रख सकता है? एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। केवल प्रार्थना तेरे आत्मा प्राण और शरीर को पवित्र कर सकता है। और बाइबल बोलता है प्रभु यीशु क्रिस्त आने तक तेरा आत्मा प्राण शरीर पवित्र होना चाहिए, प्रभु यीशु क्रिस्त आने तक। इसका मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त आने तक तुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। कलीसिया, आज तू जांच, क्या अपना ही जीवन जी रहा है, मर्जी का जीवन जी रहा है? अगर ये तेरा जीवन का भाग है तो इसका मतलब है तेरा आत्मा प्राण शरीर अंधकार के तरफ जा रहा है। यही कारण है जब तू प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर से जुड़ नहीं पाता है। पवित्रता, शुद्धता केवल प्रार्थना में से आता है। जब तू पवित्र और शुद्ध होता है उसके बाद ही तेरा आत्मा प्राण शरीर अपने परमेश्वर से जुड़ता है। और जो भी शब्द आता है वो तेरे जीवन में कार्य करने लगता है। घर में भी यही रीति लागू होता है, जो कलीसिया में लागू होता है यही रीति घर में लागू होता है। घर में पूरा परिवार एक होना चाहिए, पूरा परिवार का मन शरीर आत्मा जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। और पूरा परिवार एक मन एक शरीर होने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना एक ही मार्ग है, केवल प्रार्थना मार्ग है। जितना ज्यादा प्रार्थना उतना ज्यादा आप बलवान होते जाएगा। प्रार्थना का महत्व बहुत है बाइबल में, क्योंकि अपन पाउल को देखते हैं, वो परमेश्वर में एक बलवान व्यक्ति, लेकिन पाउल ने व्यक्तिगत प्रार्थना किया। इतना ही नहीं, थिस्सलुनीकी कलीसिया को क्या बोला मालूम है? हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। वो दूसरों का भी प्रार्थना अपने लिए चाहता था, दूसरों को बोलता था मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये बात आपको पहला थिस्सलुनी 5:25 में मिलेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि पाउल को मालूम है प्रार्थना एक ही ऐसा रीति है जो अपने को घेर लेता है, अपने को शुद्ध और पवित्र रखता है। कोई भी बुराई, कोई भी परीक्षा अपना नजदीक नहीं आता है। प्रार्थना तुरंत आपको घेर लेता है, मैं आपको बताता है। हर दुष्ट बातों से अपने को दूर रखता है, हर परीक्षा से अपने को दूर रखता है। कलीसिया, ये बात कभी भी मत भूल, तेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का। और ये मिट्टी एक समय में आदि में अंधकार के नीचे था, अंधकार के नीचे। ये दूषित मिट्टी है, दूषित। तू धूल से बनाया गया, धूल से। इसी कारण से तेरा शरीर कमजोर है, कमजोर। लेकिन तेरा प्राण, तेरा आत्मा, जो परमेश्वर ने अपना श्वास तेरे अंदर डाला, वो बलवान है, बलवान। वो श्वास तेरे अंदर एक चमत्कार है। हमेशा प्राण को निर्णय लेने दे, प्राण को। प्रार्थना का निर्णय प्राण का है, शरीर का नहीं। शरीर कभी भी तुझे प्रार्थना में बैठने नहीं देगा, वो प्रार्थना विरोधी है। शरीर प्रार्थना विरोधी है, क्योंकि शरीर को अंधकार के नीचे के मिट्टी से बनाया गया। वो कभी भी पवित्र होना नहीं चाहेगा, कभी भी शुद्ध होना नहीं चाहेगा। लेकिन एक बार अगर तू निर्णय लिया, ये दूषित शरीर को परमेश्वर के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। जैसे ही ये शरीर घुटने पे आता है, आपको मालूम है अद्भुत कार्य अंदर होने लगता है। अद्भुत कार्य क्या होता है? तेरे प्राण को आत्मा का मदद मिलने लगता है, आत्मा का। आत्मा मार्गदर्शन करने लगता है। आज कई विश्वासी प्रार्थना में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष। परमेश्वर से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है।
क्योंकि शरीर को अगर आप देखेगा ना, ये शरीर संसार के बातों से आसानी से जुड़ता है। ये शरीर परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातों से आसानी से जुड़ता है। एक बात तेरे चारों तरफ देख, चारों तरफ लोग टीवी के सामने समय बिता रहा है। टीवी के सामने सुबह से लेके शाम तक लोग मोबाइल पे सुबह से लेके रात भर समय बिता सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 16 से 17 घंटा सो सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का प्रार्थना क्या वे लोग कर सकते हैं? 5 मिनट का प्रार्थना क्या वे लोग कर सकते हैं? देखो, हम लोग क्या आदम ने एदेन का वाटिका में प्रार्थना किया, ये विषय में है। और ये विषय आपको प्रार्थना में बलवान बनाएगा। आपको, मुझे विश्वास है कि आप में का सभी प्रार्थना वीर बनेगा। प्रार्थना वीर, प्रार्थना में ताकत है। एक साक्षी मैं देता हूं अभी आपको। 22 दिसंबर का बात है, 22 दिसंबर का। कई साक्षी है मेरे जीवन में, लेकिन एक देता हूं क्योंकि आपको मालूम पड़े प्रार्थना में कितना ताकत है। 22 दिसंबर का सुबह का समय था, 8 बजे। मैं और लड़की दोनों भी किचन में है। अचानक गैस खत्म हो गया। जैसे ही गैस खत्म हुआ, मैंने क्या किया मालूम है? बोला कोई बात नहीं। मैं गैस को थोड़ा हिलाया और प्रार्थना किया। मेरा पास था भरेला सिलेंडर, मेरा पास था, लेकिन मैंने क्या सोचा, चलो 2-3 दिन के बाद अपने को गांव जाने का है, 10 दिन के लिए। आने के बाद नया सिलेंडर लगाएगा, ये मेरे मन में। फिर मैंने क्या किया, गैस को प्रार्थना किया। वो गैस को प्रार्थना किया ना, मैं आपको बताते, मैं 10 दिन के बाद गांव से भी आया। आज कितना तारीख है? 24 तारीख। 1 महीना हुआ, अभी तक वो गैस खत्म नहीं हुआ और अद्भुत रीति जलता है, अद्भुत रीति। ये प्रार्थना का कार्य है, परमेश्वर सुनते है। मैं खाली 2 दिन के लिए गैस के लिए प्रार्थना किया, आज महीना हो गया, वो गैस ऐसे ही चालू है, खत्म नहीं हो रहा है। अद्भुत अद्भुत बातें प्रार्थना से होते है। मेरा गांव में मीटर है, 40 रुपया से ज्यादा बिल नहीं आता है। एसी भी लगेला है घर में, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है। वो जो मीटर रीडिंग लेने को आता है ना, वो हंसता है, बोलता है तुमको 40 ही कैसा आता है? उसको मालूम नहीं हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है करके, उसको मालूम नहीं। सब कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त करते रहता है। तू विश्वास कर और एक प्रार्थना वीर बन, प्रार्थना वीर। इसका आगे का भाग अपन परसों देखेगा। अपन देखेगा क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रार्थना का जरूरत पड़ा, क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी के ऊपर शरीर रूप लेके आया। अपन ये भी देखेगा आदम ने एदेन के वाटिका में क्या खो दिया। आदम ने एदेन के वाटिका में प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, इसीलिए ने एक बड़ा बहुत कुछ उसने खो दिया। इसका आगे का भाग अपन परसों देखेगा। यहाँ पे वचन को रोकता हूँ, हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। आंखें बंद कर। जीसस, जीसस, ओरा बाहला रामा शिखरा बदा हल्ला राबा, उखरा बदा हल्ला रामा शखरा बदा हल्ला राबा, ओरा मा शिखिरे बिदी हिल्ला राबा दा हल्ला राबा दी, ओरा बा शखरा बदा हल्ला राबा दी हिल्ला राबा दी। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी। आपके महिमा में का धन प्रभु जी इस समय में हमारे बीच में आ रहा है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका महिमा का धन हमारे बीच में उतर के आ रहा है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा का सामर्थ एक एक में आप भर रहे हो। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरा बात शीरे बदाहल्ला रमाती, शीरे बदाहल्ला रमाती, पूरा बात शिखरा बदाहल्ला रमाती। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा का सामर्थ का पूर्ति आप हरेक के अंदर के मनुष्य को दे रहे हो प्रभु जी, हरेक के प्राण के अंदर दे रहे हो प्रभु जी। आप फिर एक बार प्रभु जी इनको इनके शरीर के ऊपर
प्राण का अधिकार दे रहे हो। आपको धन्यवाद करते हैं। इनको प्रभु जी अपने प्राण को राज्य करने को दे रहे हो शरीर के ऊपर, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के बाद मेरे बच्चों के अंदर उनका प्राण शरीर के ऊपर राज्य करे प्रभु जी। किसी का भी शरीर उनके ऊपर राज्य करने ना पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक शरीर कमजोर है क्योंकि अंधकार के नीचे के मिट्टी से ये शरीर बनाया गया। प्रभु जी, इस अंधकार के शरीर के ऊपर आपने जो श्वास एथेन के वाटिका में हमारे अंदर डाला प्रभु जी, उसी का अधिकार लेने दे प्रभु जी, उसी का अधिकार लेने दे, उसी का अधिकार लेने दे, उसी का अधिकार लेने दे प्रभु जी। ये विषय से आप हमसे बात कर प्रभु जी। हम सबको प्रार्थना वीर बना, हम सबका विश्वास को बढ़ा, हम अपने घरों में अधिकार ले, हम परिवार के लिए प्रार्थना करें, घराने के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारा एक काम बनने दे, प्रार्थना हमारा एक नौकरी बनने दे, प्रार्थना हम सब आपके चरणों में आके करें, चरणों में आके करें, चरणों में आके करें प्रभु जी। जो गलती आदम ने एथेन का वाटिका में किया, वो गलती आज हम नहीं करें। ऐसी सहायता आप करें प्रभु जी, ऐसी सहायता कर। ये वरदान हमको दे प्रभु जी, हम गलती ना करें प्रभु जी। ये वरदान आप हमें दे प्रभु जी, ये वरदान आप हमें दे, हर एक को वरदान दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आगूर ने परमेश्वर से वरदान मांगा, व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख, व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख। आगूर ने ये प्रार्थना किया, आगूर ने। इतना ही नहीं, आगूर ने आगे भी प्रार्थना किया, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आगूर ने अद्भुत प्रार्थना किया। नया नियम का प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रार्थना आगूर ने पुराना नियम ने किया। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते। इस समय में मेरे सारे बच्चों को आपके हाथ में देता हूँ। मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना का वरदान को मांगता हूँ। हर एक आप में समय बिताए, हर एक प्रभु जी, हर एक उनकी सारी जरूरत पे वे लोग अधिकार ले। ऐसी सहायता कर प्रभु जी, ऐसी सहायता कर। इस समय में प्रभु जी बेटी कृपा को आपके सामने लाता हूँ। बच्ची कृपा को आपके सामने लाता हूँ प्रभु जी। बेटी कृपा के जीवन में आपको अद्भुत कार्य करना है। उसकी आंखों की दृष्टि कमजोर है प्रभु जी, कमजोर है। आपका स्पर्श होने दे प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा का सामर्थ्य छूने दीजिए प्रभु जी बच्ची को। आंखों में एक नया रोशनी को लेके आइए प्रभु जी। बिना चश्मा का सारी बातें अच्छे से देखने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बेटी को छू प्रभु जी, अद्भुत रीति छू और संपूर्ण स्वस्थता दे और एक उज्जवल भविष्य दे, उज्जवल भविष्य प्रभु जी। इस समय में हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, आप उनका ताबा ले और स्वस्थता दे। सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे आत्मीय पास्टर गांधी जी और प्रभु जी हमारे प्रकाश पास्टर, ये सभी नगर को गए प्रभु जी। आप इनकी सुरक्षा कर, आप इनके साथ रहे। सारी बातों में एक विजय दिला, विजय। वहां पे प्रभु जी बपतिस्मा का कार्यक्रम है, एक बड़ा आनंद स्वर्ग में होने वाला है प्रभु जी। वो सारा कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते। 3 दिन का इनका सफर अद्भुत रीति होने दे। अनेक लोगों के लिए ये आशीर्वाद का कारण बनने दे, अनेक लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए उद्धार का कारण बनने दे प्रभु जी। फिर एक बार आपको धन्यवाद करते, सारी महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा गौरव केवल और केवल आपको देते हैं
आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद। कुछ देर के लिए सभी शांत हो जाओ। आपका आत्मा, प्राण, शरीर इस समय में परमेश्वर से जुड़ रहा है, इसको अनुभव कर। जीसस, जीसस, सभी को यह अनुभव दे प्रभु जी। कोई भी यह अनुभव से चूकने ना पाए प्रभु जी, कोई भी चूकने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार सारी महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।